अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बुनियादी तौर पर SN1 और SN2 की तरह हैं, लेकिन इनमें जो हमने मेन चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, बेसिक पॉइंट को ऑब्ज़र्व करना है, वो ये है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक एसिड है, वो एक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या करता है कि जब सबस्ट्रेट में मौजूद प्रोटॉन जो सबस्ट्रेट में मौजूद प्रोटॉन और उस प्रोटॉन ज़ाहिर है प्रोटॉन की जब बात आ रही है तो यानी कि एसिड के बारे में कि वो उसके अंदर लेस एसिडिक जो सबस्ट्रेट है उसमें लेस एसिडिक जो है वो करैक्टर मौजूद होना चाहिए। लेस एसिडिक करैक्टर मौजूद होगा तो उसकी वजह से उसे प्रोटॉन अपना बेस को देने में आसानी होगी। तो इस बिहाफ पे कि न्यूक्लियोफाइल जो कि बेस है, बेस रिएक्ट कर रहा है करेगा सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटॉन पे और प्रोटॉन लेगा और रिएक्शन आगे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। जबकि हमने जो SN2 रिएक्शंस वगैरह को डिस्कस किया था, SN1 SN2 को डिस्कस किया था, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक कर रहा था कार्बोकैटाइन के ऊपर, कार्बोकैटाइन के कार्बन के ऊपर। यहाँ पर कार्बोकैटाइन के कार्बन पे अटैक नहीं करेगा बल्कि प्रोटॉन पर अटैक करेगा। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। रिएक्शन in which two atoms or groups are removed from two adjacent carbon atoms of substrate molecule to form a multiple bonds are called beta elimination reaction। कि दो कार्बन एटम होंगे और वो कंजेक्टिव दोनों कार्बन एटम से एटम्स रिलीज़ होंगे, टू और मोर एटम्स। जब वो रिलीज़ होंगे, रिमूव होंगे, उसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि पाई बॉन्ड बने। पहले एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा, लेकिन जब दो एटम कंजेक्टिव कार्बन से रिलीज़ होंगे तो उसके नतीजे में एक जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनने की वजह से उसको हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड कहलाता है। इन दीज रिएक्शन वन एटम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फ़ा एंड द अदर फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम। टू सिग्मा बॉन्ड्स और लॉस्ट। अब जब दो कार्बन एटम्स जो मौजूद हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, ये इसके साथ ब्रोमीन अटैच है और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है, दो सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूटेंगे और एक जो है पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें फिर एंड अ न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हाइड्रोक्सल CH2 Br और ये CH2 प्लस H2O और प्लस में Br आ गया, ठीक है। 1,2R बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। इफ़ टू आर ग्रुप्स आर रिमूव्ड, टू आर मोर ग्रुप्स आर टू आर मोर एटम, मोर देन टू एटम्स जो है वो अगर रिमूव होते हैं फ्रॉम द सेम कार्बन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ हाईली रिएक्टिव स्पीशीज नाउन एज कार्बीन। अगर सेम कार्बन से ही, इधर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टू डिफरेंट कार्बन एटम से एक एक प्रोटॉन, एक एक एटम जो है वो रिलीज़ हो रहा है, लेकिन अगर सेम कार्बन से अगर रिलीज़ होंगे तो उसको हम कहते होते हैं अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। और इसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको हम कार्बीन कहते हैं। द रिएक्शन इज़ कॉल्ड 1R अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे इस कार्बन है, इस कार्बन से पहले हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ, देन क्लोरीन रिलीज़ हुआ, दो एटम सेम कार्बन एटम से रिलीज़ हो गए तो इसको हम अल्फ़ा एलिमिनेशन कहेंगे। ये प्रोडक्ट बने। वी शैल डिस्क्राइब बीटा एलिमिनेशन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इज़ मैकेनिस्टिकली क्लोजली रिलेटेड टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैकेनिज़्म को हम स्टडी करते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है इसका बीटा एलिमिनेशन के हवाले से। बीटा एलिमिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अल्फ़ा एलिमिनेशन है। बीटा एलिमिनेशन ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा, इन द बीटा एलिमिनेशन वन ग्रुप लीव्स विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। बीटा एलिमिनेशन में एक जो है ग्रुप लीव करेगा और साथ में वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी साथ लेकर जाएगा। एंड इज़ रेफर टू एज द लिविंग ग्रुप, इसको हम लिविंग ग्रुप कह देंगे, न्यूक्लियोफिलिक कह देते हैं। एंड द अदर ग्रुप लीव्स विद आउट इलेक्ट्रॉन मोस्टली हाइड्रोजन, और वो बगैर इलेक्ट्रॉन के जाए, जैसे कि हाइड्रोजन है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बगैर जाए, क्योंकि यहाँ पर जो इसका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो जो बेस है उसको ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को लेकर जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये इसके साथ नहीं जाएगा,
ये बताना जो है वो मकसूद है। एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर बाय अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म with alkyl halide, two mechanism E2 and E1 that are closely related to the SN2 and SN1, especially important. E2 mechanism. In the E2 elimination by molecular mechanism, pulling off the proton from the beta carbon atom by a base and the departure of the halide ion, the leaving group from the alpha carbon occur is simultaneously. Thus, the E2 reaction is a one-step process in which both of substrate and the base are involved in the formation of transition state. In the transition state, partial bond exists between the हाइड्रोक्साइड आयन एंड द बीटा हाइड्रोजन। अब ये पार्शल जो बॉन्ड है इसके बारे में कह रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट स्टेज में सर्वाइव करते हैं। ये डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, वीक फोर्सेज हैं ये। इन द ट्रांजिशन स्टेट पार्शल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द hydroxide ions and the beta hydrogen, between the beta hydrogen and the beta carbon, and between the alpha carbon and the bromine. The carbon carbon bond has begun to develop सम डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान में। द E2 मैकेनिज्म इज सपोर्टेड बाय अ टिप, और ये रिएक्शन आप देख लें, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन और ये बेस आया, ये इस यहाँ पर इस प्रोटॉन पे, जबकि हम SN2 का जो हमने मैकेनिज्म स्टडी किया था उसके अंदर कार्बोकैटाइन पे आके रिएक्शन अटैक किया था इसमें, लेकिन यहाँ पर किस पर कर रहा है, प्रोटॉन पर अटैक कर रहा है। ये दोनों मिलते जुलते रिएक्शन हैं, लेकिन इसमें कार्बोकैटाइन पर अटैक इसमें जो है वो प्रोटॉन को लेकर के जाएगा, और जबकि हम SN2 की अगर बात करेंगे यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें कार्बोकैटाइन पर ये अटैक होता है। ये रेट इक्वेशन इसकी शो हो गई है, रेट के इज इक्वल टू ये आपके पास ये रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर। उसके साथ द E2 मैकेनिज्म इज अलॉन्गस टू SN2, बिल्कुल SN2 की तरह मिलता जुलता है, इसे कम्पीट भी करता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू पाथवे इज वेदर द रिएजेंट विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे यही बात जो मैंने आपको ओरली बताई है कि हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा इसमें, और द एटम एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो है वो अटैक करेगा। एनी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज दैट कैरीज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ बोथ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल, दोनों के तौर पर वो रिएक्शन में हिस्सा लेगा, बेस के तौर पर भी और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी रिएक्शन में पार्ट। Any species neutral or negatively charged that carries a lone pair of electron can act as both base and a nucleophile. A base attacks hydrogen atom in elimination reaction, while a nucleophile attacks carbon atom in substitution reaction. Nucleophile, अब यही डिफरेंस हमने याद रखना है कि बेस जो होगा इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन एटम पे, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा कार्बोकैटाइन में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।